वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आते हैं हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं अपने आगे के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घर में, आपके नियर, आपके फैमिली में जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है कि नहीं वो भी कुछ और अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप उनके लिए भी हमारे इस चैनल को प्रेफर करें और उनको भी शेयर करें। आपको याद रखना है फाउंडेशन नीट एंड जेई आपको यहाँ पर मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी बाय देवेश सर। और अगर आप YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे तो आप सर्च ऑप्शन पर जाना @देव क्लासेस 4243 पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे, वहां पर आपको मेरा चैनल मिलेगा। मेरे सारे वीडियोस आपको सीरियल बाय सीरियल आपको मिलेंगे और वन बाय वन उनको आप देखकर जाइएगा। जब तक आप फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट नहीं करेंगे आपको सेकंड वाला समझ में नहीं आएगा। देन अगर आपको फिफ्थ वीडियो को समझना है तो उसके पहले 1 to 4 आपको रीड करने पड़ेंगे, प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस पूरे फॉर्मेट को याद रखना और हम लोग उसी के आगे अपने पार्ट को स्टार्ट करके चलेंगे। बट इतना आप लोग याद रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारे कंटेंट को पहुंचाइए तो आपको भी उससे प्रॉफिट मिलेगा, आपको भी लाभ होगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनको हर जगह बहुत अच्छी जगह पढ़ते हैं बट हो सकता है उनको मेरा कंटेंट इजीली समझ में आ जाए, मेरी समझाने के तरीके उनको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि केमिस्ट्री को इतना हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी मुझे कोई समझा नहीं सकता है तो आई थिंक उन बच्चों के लिए आप भी कुछ हेल्प कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे इस कंटेंट को शेयर करें, आप अपने लोगों तक पहुंचाएं और उसके बाद हम भी उस लिस्ट में शामिल हो सकें जहां पर हमारे गले में भी एक सक्सेस की माला मेरे गले में भी पड़ सके। ठीक है ना। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन की बात कर रहे थे और वहां पर हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी। चलिए उसी को स्टार्ट करके चलते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन से कैसे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सिंपल वे में वन पॉइंट आपको क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एल्केन से जो एल्काइल हैलाइड बनता है, इसके लिए पहला प्रोसेस क्या होता है, जिसका नेम होता है फोटो हैलोजिनेशन। इसको हम फोटो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। एल्केन से जब एल्काइल हैलाइड आप बनाएंगे तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको फ्री रेडिकल रिएक्शन भी आपको मिलेगा। इसी एल्केन से जब एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो ये 4 पार्ट में आपको कंप्लीट करके देगा। 4 टाइप से आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करके आपको देगा। वो किस तरीके से 4 इसके प्रोसेस होंगे। आपने कहा एल्काइल हैलाइड बनाना है तो मुझे हैलाइड लगाना पड़ेगा। हैलाइड का मतलब होता है, हैलाइड मींस आप ये कहते हो सर हैलाइड को हम X बोलते हैं। X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम इतनी की बात करके चलेंगे आपसे। तो आपने कहा सर हैलाइड को X से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 4 टाइप से फोटो हैलोजिनेशन मिलेगा। वर्ड आ गया यहां पर फोटो, और फोटो का मतलब होता है सनलाइट या बोलो तो लाइट।
तो आपने कहा किस तरीके से, पहले प्रोसेस में आपने कहा कोई हैलाइड होगा तो उसको HV रेज के साथ करेंगे। एक आपने प्रोसेस बोला, इसी में आपने कहा सेकेंड प्रोसेस की अगर आप बात करें तो आपसे मैंने कहा कि आपने फिर भी हैलाइड आपके पास रहेगा और आप प्रेजेंस किसका लोगे, सनलाइट का प्रेजेंस लोगे। आपने कहा सर अगर हमारे पास हैलाइड मैंने लिया तो वो रिएक्शन यूवी रेज के साथ भी हो सकती है। आपने एक और पार्ट को लिया, आपने कहा सर मैंने X2 को लिया तो ये 450 से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी लेगा। कितने टाइप से रिएक्शन कंप्लीट होगी, 4 टाइप से। आपको 4 टाइप में क्या होगा, HB के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी रेज के प्रेजेंस में और 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ होगी। यहां तक क्लियर है ना। चलिए अब हम इसी में आपको 4 टाइप के फोटो हैलोजिनेशन को बताते हैं। यहां तक क्लियर है ना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग इसी एल्काइल हैलाइड में फोटो हैलोजिनेशन की बात करते हैं। चलिए एल्काइल से एल्केन से एल्काइल हैलाइड आपने बनाया। फर्स्ट मैंने आपसे बोला कि पहला प्रोसेस जो होगा फ्लोरीनेशन, सेकंड आपको जो प्रोसेस मिलेगा क्लोरीनेशन, थर्ड नंबर में आपको मिलेगा ब्रोमिनेशन एंड फोर्थ नंबर में आपको बताएंगे आयोडीनेशन। आपको मैंने 4 पार्ट यहां पर दिए। हम आपसे बात करेंगे फ्लोरीनेशन जिसमें फ्लोरीन का यूज होगा, आपसे बात करेंगे क्लोरीनेशन, क्लोरीन का यूज होगा, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन का यूज होगा एंड आयोडीनेशन, आयोडीनेशन इसमें आयोडीन का यूज होता है। चारों प्रोसेस आपको आगे भी मिलेंगे, बराबर आपके साथ में ये चलेंगे। जहां पर हैलाइड आएगा ये सारे आपके साथ में चलेंगे। हम रिएक्शन को कंप्लीट करने का सिंपल प्रोसेस आपको राइट करके यहां पर देंगे कि जब हम बात करेंगे कि फ्लोरीनेशन, तो फ्लोरीनेशन में अपना प्रोडक्ट क्या बनता है, फ्लोरीनेशन अपना प्रोडक्ट बना करके क्या देता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फ्लोरीनेशन हो रहा है, फ्लोरीन है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। रिएक्शन का की पॉइंट समझना बहुत जरूरी होता है। तो फ्लोरीनेशन करता क्या है, जो फ्लोरीनेशन होता है हाईली रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो फ्लोरीनेशन होता है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। आप कहते हैं सर पहला पॉइंट तो मुझे क्लियर हुआ, सेकंड में फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन ब्लैक। इस फ्लोरीनेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर के आएगा वो क्या आएगा, कार्बन ब्लैक। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका
फाइनल प्रोडक्ट आपका होगा वो कार्बन ब्लैक आपको फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। कार्बन ब्लैक आपका फाइनल प्रोडक्ट आपको बन करके मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्लोरीनेशन। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसमें सी बनेगा, वो कार्बन ब्लैक बनेगा। अब बाई प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, उसको आपको बाद में रिएक्शन करेंगे समझ में आएगा। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन जो होता है इसको हम नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। क्लोरीनेशन को नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको हम नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। आपने कहा सर ये नॉन सिलेक्टिव रिएक्शन तो हुई, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे कैसे बना करके देगा? तो मैंने कहा कि ऑल हाइड्रोजन आर removed by क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, मैक्सिमम अपने जितने हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और क्लोरीन वहां पर प्लेस हो जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट बन करके आएंगे क्लोरीनेशन में। क्लियर? अब बात कर लेते हैं ब्रोमिनेशन। इसने बोला नॉन सिलेक्टिव, तो ब्रोमिनेशन क्या होगा? ब्रोमिनेशन के केस में जब हम आते हैं तो ये आपको सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। सेकेंड पार्ट, जो ब्रोमिनेशन होता है बहुत इजी रिएक्शन होती है। it formed higher degree product। ये जो ब्रोमिनेशन होगा, जिस कार्बन की हायर डिग्री होगी वहां पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, वही इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। केवल ये हायर डिग्री प्रोडक्ट ही बनाता है ब्रोमिनेशन। अब आ जाते हैं आयोडीनेशन क्या करता है। इट इज रिवर्सिबल इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और ये आयोडीनेशन करता क्या है? एडिशन एडिंग ऑफ HNO3 and adding of HNO3 and HiO3 as a oxidizing agent।
ये 4 टाइप की रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। फ्लोरीनेशन में ऑलवेज ये हायर एक्सोथर्मिक होगा, फाइनल प्रोडक्ट में केवल कार्बन ब्लैक बनाएंगे आप। क्लोरीनेशन, जब क्लोरीन का एडिशन आएगा तो आप जितने हाइड्रोजन पॉसिबल होंगे रिमूव करेंगे और वहां पर क्लोरीन ऐड होते चले जाएगा। ब्रोमिनेशन, केवल हायर डिग्री का जो कंपाउंड होगा, जो कार्बन होगा, वहां पर ब्रोमीन अटैच होगा। फिर आएगा आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और ये अपने अंदर डाइल्यूट HNO3 और HiO3 को ऐड करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है ना। इसके बाद अब हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं, रिएक्शन को राइट करते हैं, देन आप इन्हीं प्रोसेस को, इन्हीं डेफिनेशन को लेकर के अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो और सारे एग्जांपल की हम 1 बाय 1 बात करते हैं। राइट कीजिए। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं उसी में आगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है CH3 CH2 CH2 CH3 Cl2Hb। मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया कि जब क्लोरीन आ जाएगा इट मींस क्लोरीनेशन। ये क्या करेगा, अगर इसके पास क्लोरीन आ गया तो ये हमारी जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, क्लोरीनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, क्लोरीनेशन आपकी रिएक्शन होगी। मैंने बोला कि जितने पॉसिबल हाइड्रोजन हैं आप डिस्प्लेस करते जाइए और वहां पर हेलोजन आपका Cl आपका ऐड होता जाएगा। फर्स्ट नंबर में पहले प्रोडक्ट की बात करें तो आपने कहा सर CH3 CH2 CH2, तो आपने राइट किया सर CH3 CH2 CH2। लास्ट वाले कार्बन से आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, 3 था मैंने 2 रखा और इसी में आपने एक Cl को लगाया, पहला प्रोडक्ट बन गया। आपने कहा कुछ और भी हो सकता है, अब हम इसमें से हाइड्रोजन नहीं हटा सकते। हमने कहा सेकंड कार्बन में चेक करें तो आपने कहा सर CH3 CH2, यहां से 1 हाइड्रोजन हटा दिया तो उसमें Cl लगा दिया, जो हाइड्रोजन हटाया वो इसके पास वापस कर दिया, वो CH3 बनाया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी जो आपको याद रखना है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपको देखो इधर CH3 इधर C2H5, दोनों तरफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड लगे हैं, तो ऐसे कार्बन को कैसा कार्बन बोला जाता है, कायरल कार्बन बोला जाता है। और जो कायरल कार्बन होगा वो कायरल कार्बन हमेशा 2 प्रोडक्ट बनाता है। कितने प्रोडक्ट बनाता है, 2 प्रोडक्ट आपको बना करके देता है। ये लास्ट कार्बन में लगा केवल 1 प्रोडक्ट बनाएगा। कितने प्रोडक्ट बनाएगा, 1 बनाएगा। ये 2 बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि ये कायरल होता है। कायरल अपने पास लेफ्ट राइट दोनों तरफ बना करके आपको देगा। और आपने देखा यहां पर CH3 था, यहाँ 2 कार्बन का चेन लगा तो कायरल बना। कायरल 2 प्रोडक्ट बनाता है, ये 1 प्रोडक्ट बनाएगा। तो मैंने कहा इस क्लोरीनेशन में टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए, तो आपने कहा टोटल प्रोडक्ट कितने बने, 3 आपके टोटल प्रोडक्ट बने। क्लियर है ना। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। यहां पर जब आप आते हैं, आपने कहा सर क्लोरीन आ गया तो आपके माइंड में तुरंत आया कि सर ये भी क्लोरीनेशन होगा। करेक्ट हुआ, ये भी क्लोरीनेशन होगा। अब ये क्लोरीनेशन तो रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा, बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट रखना, 1 बाय 1 सीरियल से चलना, कभी मिस्टेक नहीं आपसे होगी। सबसे पहला आप यहां से राइट करो, लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक Cl लगा दो। आपने बोला सर CH3 C, इसमें CH3 लगा है, इसके पास हाइड्रोजन है। आपने कहा सर CH2 लिखा है, देन अगेन CH2 लिखा है। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH2 बचा और यहां पर Cl लगा दिया। क्या इसमें एक ही साइड कार्बन लगा है तो क्या कायरल होगा, नहीं होगा। कितने प्रोडक्ट बना के देगा, आपने कहा सर 1 देगा। क्लियर। सेकंड पार्ट पर आ जाओ। आपने बोला सर CH3 लिखते हैं, CH लिखते हैं, CH3 भी लिखते हैं, इसके पास CH2 किया। अब
इसका कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH बचा, वहीं पर मैंने ये Cl यहां पर लगा दिया और ये हाइड्रोजन इसको दे दिया, वो अगेन CH3 बन जाएगा। मैंने कहा मुझे अब बताइए क्या ये कायरल बना? आपने कहा सर इधर 1 कार्बन, इधर कई सारे कार्बन हुए, डिफरेंट हो गया, तो हाँ ये कायरल आपको बना। ये कैसा बन गया? ये आपको कायरल बना। अगर ये कायरल हो गया तो आपने कहा ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा? 2 प्रोडक्ट बनाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आपने बोला सर 3rd नंबर में आइए, क्या यहां का कार्बन हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने कहा सर यहां का अगर हाइड्रोजन मैंने डिस्प्लेस किया तो उसका नेम आप कैसे दोगे? आपने कहा सर CH3 लिखो, CH लिखो, इसमें CH3 लगा दीजिए, इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, CH बचा, इसी में Cl लगा दो, करेक्ट हुआ, इसका हाइड्रोजन इसको वापस कर दो, CH2, यहां पर CH3। आपने कहा सर फिर से मैंने जब देखा तो ये अगेन कायरल बना या नहीं बना? बिल्कुल, इधर 2 हुए, इधर कई सारे कार्बन का चयन हुआ, क्योंकि इसके पास C2H5 नहीं बना, ये C2H5 बन रहा है, तो ये भी हमारा कैसा हुआ? कायरल बना। और ये भी कितने प्रोडक्ट बनाएगा? 2 प्रोडक्ट बनाएगा। अभी भी आपको रुकना नहीं है। अभी आपने कहा सर अब क्या होगा? मैंने कहा एक और नंबर पर आ जाओ, अब शिफ्ट करो इसको। आपने कहा सर क्या ये हाइड्रोजन हट सकता है? बिल्कुल हटेगा। तो मैंने कहा CH3 लिख दो। आपने कहा सर इसके पास तो CH3 था, मैंने कहा दे दो, यहां का हाइड्रोजन हटाया, Cl लगा दो, इसके पास CH2 हो जाएगा, इसके पास CH2 था, यहां CH3 था। क्या ये कायरल बना? नहीं बना। क्यों नहीं बना? भाई इसके पास भी CH3 है, इसके पास भी CH3 है, जब ये दोनों सेम हो गए, देखो यहां भी CH3, यहां भी CH3, ऐसे केस में कायरल नहीं बनता है। तो ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा? 1 बनाएगा। क्लियर? अभी भी नहीं रुकना आपको, फिर से शिफ्ट कराओ। तो आपने कहा सर एक और पार्ट की हम बात कर लें 5th नंबर में। अब हम यहां का हाइड्रोजन हटा सकते हैं? बिल्कुल हटाइए। तो आपने कहा सर CH2 लिखा, एक हाइड्रोजन गया, तो मैंने कहा Cl लगा दो, इसके बाद ये CH लिखा था, यहां CH3 था आपका, देन CH2 लिखा था, CH2 लिखा, अगेन CH3 लिखा। आपने कहा सर अब इसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा जैसे इसको आपने देखा तो आपने इसमें देखा कि यहां का कार्बन का चेन तो जा रहा है, लेकिन ये फॉर्मेशन जब करता है तो ये भी कैसा फॉर्मेशन करता है? ये भी आपका कायरल का केस होता है। और ये भी कितने प्रोडक्ट बनाएगा? ये भी आपको 2 प्रोडक्ट बना करके देगा। क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बने? टोटल कितने प्रोडक्ट बने? तो आपने कहा सबसे पहले नंबर पर आपने 1 बनाया, फिर कायरल मिला, 2 बना दिया, फिर से कायरल मिला, अगेन 2 बनाया, फिर से आपको कायरल नहीं था, 1 बना, फिर से कायरल मिल गया, 2 बन गया। बताओ टोटल कितने हो गए? तो आपने टोटल 8 प्रोडक्ट बना करके दिए। करेक्ट हुआ इतना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां भी डाउट आता है मैं उसको भी क्लियर करूंगा। अभी आगे और भी एग्जांपल आपको देते हैं। इस पार्ट पर आना, CH3, CH2, CH2, CH3, अब Br आ गया। अगर Br आ गया तो आपके माइंड में आया तुरंत सर ये रिएक्शन तो हमारी ब्रोमिनेशन हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, ये ब्रोमिनेशन होगा। अगर ये ब्रोमिनेशन होगा तो अब हम इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ब्रोमीन ये कहता है कि मैं हायर डिग्री का प्रोडक्ट बनाता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री हायर डिग्री। तो इसमें देखो ये 1 डिग्री हुआ, ये कौन सी डिग्री हुई? ये 1 डिग्री हुई। ये भाई इसमें 2 कार्बन अटैच हैं, तो ये 2 डिग्री हो गया, इसमें भी 2 लगा है, ये भी 2 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ। बताओ इनमें से हायर डिग्री क्या है? आपने कहा सर ये 2 है, यहां भी, तो बिल्कुल सही है। आप इसमें भी ब्रोमीन लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, एनी वन, किसी एक में लगाओगे। आपने कहा सर CH3 राइट करो, आपने बोला सर CH2, उसको भी राइट कीजिए। आपने कहा सर इसमें से मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटा दिया। बिल्कुल, आप उसमें ब्रोमीन लगा दीजिए
और आपने यहां पर क्या लिख दिया CH3। लेकिन अभी भी मैं आपको फिर याद दिलाऊं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस कार्बन में हैलोजन तो लगा है, इधर केवल एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन का चेन है, तो ये कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा कायरल बन जाएगा। और कायरल वाला कितना प्रोडक्ट बनाएगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये ब्रोमिनेशन का केस हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। मैंने कहा यहां पर आ जाओ, तो आपने कहा सर ये भी ब्रोमीन आ गया, तो यहां पर भी आपने कहा सर ये भी ब्रोमिनेशन होगा। बिल्कुल सही है, ये भी ब्रोमिनेशन होगा, लेकिन हायर डिग्री। अब मैं डिग्री की बात आपसे कर रहा हूं, तो डिग्री में मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, भाई ये केवल एक कार्बन से लगा तो 1 डिग्री, ये 2 कार्बन से लगा 2 डिग्री, ये भी 2 कार्बन से लगा, ये भी 2 डिग्री। भाई ये वाला तो 3 कार्बन से अटैच है, ये 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। बताइए इसमें हायर डिग्री क्या है? आपने कहा सर 3 डिग्री, तो हाइड्रोजन यहां का हटेगा, ब्रोमीन यहां पर आएगा। क्लियर? हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया, तो आप पहले तो अपने प्रोडक्ट की बात कर लें। तो आपने कहा सर हमें मिला क्या है, CH3 मिला है। देन यहां का हाइड्रोजन मैंने डिस्प्लेस कर दिया, मैंने यहां पर क्या लगा दिया, ब्रोमीन, और ऊपर क्या लगा है इसके पास, CH3, फिर क्या लिखा है CH2, फिर क्या लगा है CH2, और बाद में क्या लिखा है CH3। केवल आपको 1 प्रोडक्ट बनाएगा। यहां तक क्लियर हुआ ना? अब बात कर लेते हैं CH4 प्लस F2 की बात कर लेते हैं। यहां पर आपके माइंड में फिर से आएगा कि भाई ये F आ गया, तो मैंने आपको बताया था अभी फ्लोरीनेशन होता है, और फ्लोरीनेशन करता क्या है, हाई एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकालेगा, लेकिन वो अपना एक प्रोडक्ट भी तो बनाता है भाई। वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो कार्बन ब्लैक प्रोडक्ट बनाता है। कैसा प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन ब्लैक। तो ये आपको कार्बन बना करके देगा, और हाइड्रोजन F के साथ HF बाहर निकल जाएगा। इसी को कहा जाता है कार्बन ब्लैक, आपको फॉर्मेशन करता है। यहां तक क्लियर हुआ ना? अब बात कर लो इसके आगे। आपने कहा बैलेंस करो, तो यहां 4 लगा दीजिए, यहां 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब ये आयोडीन आ गया, अब यहां पर फिर से आपने कहा आयोडीनेशन हो गया। अगर ये आयोडीनेशन हुआ तो आपके माइंड में फिर से वही आता है कि बताइए यहां पर क्या बनेगा। तो मैंने कहा जब इसके प्रोडक्ट की बात आती है तो आपने कहा सर CH3, इसी में आई आ गया, और क्या होगा, एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ HI बना दिया। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात यह होती है कि जो HI बनता है वो उसके साथ में रहता नहीं है वहां पर। तो आप करते क्या हो, यहां पर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नोट करके रखना पड़ेगा। वो क्या, मैंने याद कराया था आपको, अभी नोट भी कराया था। मैंने कहा था कि एडिंग dilute HNO3 एंड HiO3। हम इसको क्यों ऐड करते हैं, ये जो ऐड किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है आपका। अगर आपको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो फिर ये क्या करेगा, उसमें ये काम क्या करता है, इट कन्वर्ट, इट मींस ये इट कन्वर्ट HI, जो ये HI आपका बना HI टू I2, ये HI को अगेन I2 में कन्वर्ट कर देता है, और उसका काम सिर्फ इन्हीं का होता है कि वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन की बात कराते हैं आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं अगले पॉइंट पर अपने। 6 नंबर, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहां पर ध्यान से करेंगे तो आई होप आपसे सारे के सारे क्वेश्चन हो भी सकते हैं आपसे। चलिए देखते हैं। हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर फॉर्म ऑफ दिस, इस कंपाउंड से मोनोक्लोरो, देखो क्लोरो लिख दिया है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोक्लोरो का मतलब हो गया
कि आप पहले अपना कंपाउंड लिखो, CH3 का होल ट्वाइस दीजिए, CH लिखो, CH2 राइट करो, CH3 आपने लिखा। जब उसने कहा मोनोक्लोरो तो निश्चित भाई यहां Cl2 होगा और Hb का प्रेजेंस लेना है। अब रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। क्लियर है ना? जब आप रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, अब वो किस तरीके से कंप्लीट करके हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, अब आपको याद रखना है क्लोरीन करता क्या है, क्लोरीनेशन करता क्या है। क्लोरीनेशन पॉसिबल हाइड्रोजन को रिमूव करता जाएगा और हाइड्रोजन को अटैच करता जाएगा। मैं आपको याद दिलाऊं, पहले स्टार्ट कहां से करो, देखो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करोगे आप डायरेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। चलिए मैं स्टार्ट करके दूं, फर्स्ट नंबर पर आ जाइए आप। आपने राइट किया CH3 होल ट्वाइस। अगर मैं इसको ओपन भी लिखूं तो भी आपको समझ जाना है कि ओपन में लिखा कैसे जाएगा। देखो C है, लिखा आपने, H लिखा है उसको लिख दिया, ये CH3 2 टाइम इसमें अटैच होगा। एक आपको यहां पर अटैच कर दिया, एक आपने यहां पर अटैच कर दिया। इसी में ये CH2 अटैच है, उसको लिख दिया। CH3 है, मैंने यहां का एक हाइड्रोजन हटा दिया, 2 रखा और उसमें Cl लगा दिया। क्या मुझे बताना ये कायरल बना? नहीं बना। तो ये कितने प्रोडक्ट बनाएगा? केवल 1 प्रोडक्ट बनाएगा। सेकंड पर आ जाइए। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए इसके। आपने कहा सर CH3 कार्बन हाइड्रोजन 1 CH3 इसमें अटैच था। अब इस कार्बन यहां से आपने कहा सर एक हाइड्रोजन हटा दिया, Cl लगा दो, इसको अगेन CH3 कर दो। मुझे बताना क्या ये कायरल बना? क्या ये कायरल बना? इसके पास CH3 यहां पर मोर देन 1 कार्बन, यस ये कायरल बना। इसने कायरल बना दिया, अगर कायरल बना दिया तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्या ये और भी कुछ बनाएगा? बिल्कुल। अब यहां का कार्बन हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, तो आपने कहा सर CH3, फिर आपने कहा सर इसमें भी CH3 है, मैंने यहां का हाइड्रोजन हटा दिया, मैंने Cl लगा दिया, मैंने इसको CH2 कर दिया, इसको CH3 कर दिया। मुझे बताओ क्या ये कायरल बना? ये भाई कायरल नहीं बना, क्योंकि CH3 दोनों सेम हो गए, तो सेम होने की वजह से इसने केवल 1 प्रोडक्ट अपना बनाना है। आपने कहा सर एक बार और आ जाइए। आपने कहा सर CH3, तो मैंने कहा यहां का एक हाइड्रोजन हटा दो, आपने कहा सर इसमें Cl लगा दो, आपने इसको H दे दिया। यहां पर CH3 था, इसके पास CH2 था, इसके पास CH3 था। ये जो प्रोडक्ट आपका बनता है, इस प्रोडक्ट में आपको फॉर्मेशन किसका होता है? ये वाला जो फॉर्मेशन है, ये कार्बन आपको कैसा बनाएगा? कायरल बनाता है। और कायरल में कितने प्रोडक्ट बनाएगा? 2 प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है ना? जैसे ये 2 प्रोडक्ट बन गए, अब आप आते हैं क्वेश्चन पर। उसने पूछा क्या आपसे? उसने आपसे ये पूछा मुझे इंक्लूडिंग करके बताइए कितना बना, एक्सक्लूडिंग बताओ कितना बना। स्टीरियो आइसोमर का मतलब हो जाता है कि वो कितने आइसोमर अपने जैसे स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे। तो आपसे जब आ जाए इंक्लूडिंग वर्ड, तो कायरल के सभी प्रोडक्ट ऐड करोगे। हमें कितने प्रोडक्ट मिले? आपने कहा सर 2, आपने कहा 1 3 हो गया, 2 5 हो गया, 1 6 हो गया। कितना होगा? इंक्लूडिंग करने पर आंसर हमारा आएगा 6 आएगा। एक्सक्लूडिंग कायरल का 1 प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा बन रहा है उसको हटा दो, तो 1 2 3 4 आपको कितने प्रोडक्ट बना के देगा? 4 प्रोडक्ट बना करके दे देगा। क्लियर है ना यहां तक? चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उसको आप कंप्लीट करो। ये कितने हाउ मेनी मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आर फॉर्म? ये कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा? फिर मुझे इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में अपना आंसर देना। 10 सेकेंड आपको देते हैं, आप एक बार कंप्लीट करो और आंसर बताइए क्या आएगा।
चलिए इसका मतलब समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए स्टार्टिंग से हम लोग जितना बेसिक पढ़ करके आते हैं ना, तो यहां पर हम कभी फंसते नहीं है। फिर चलिए देख लेते हैं फिर से। मैंने कहा अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब हुआ क्या। इसका मतलब हुआ कि ये यहां पर अपने पास CH3 अटैच किए हुए है, ये बॉन्ड लाइन बना हुआ है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये CH3 अपने पास रखे हुए हैं और आपने कहा सर Cl2 Hb के साथ रिएक्शन किया। फिर से स्टेप बाय स्टेप चलना। आपने यहां से हाइड्रोजन हटाया, करेक्ट किया, बेंजीन साइक्लो था, एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH2 बचा और उसी में अटैच कर दिया आपने Cl, करेक्ट हुआ। अब आपने कहा सर एक बार और किया इसने, अब यहां का हाइड्रोजन हटाएगा, इस जगह का हाइड्रोजन हटाएगा, तो आपने कहा एक बार स्ट्रक्चर ये भी बन गया। यहां का उसने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहां पर Cl अटैच कर दिया। अब उसने कहा और भी आगे चलो, आपने कहा सर इस जगह का भी हटेगा, बिल्कुल हटता है, तो मैंने कहा अब उसने क्या किया, यहां का हटा दिया, यहां Cl लगा दिया। अभी कायरल और प्रोडक्ट कौन बनेगा मैं उसको देन उसके बाद आइडेंटिफाई करके देता हूं। फिर इसके बाद आ गए तो उसने कहा सर अब यहां का डिस्प्लेस होगा, बिल्कुल एक बार उसने कहा यहां का डिस्प्लेस होगा तो Cl यहां पर आ जाएगा। अभी भी नहीं वो रुका, उसने कहा कि सर अब क्या होगा, अब यहां का डिस्प्लेस होगा, तो अगले बार में अगली बार जब उसने बनाया तो उसने यहां का डिस्प्लेस किया, उसके पास Cl लगाया। हमें कितने प्रोडक्ट 5 टाइप के बना के दिए, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं कहां कहां पर ये प्रोडक्ट बना करके अपना देगा। देखो इसके पास आया तो आपने कहा सर ऊपर CH3 मिला और इसने अपना फॉर्मेशन तो किया, लेकिन यहां दोनों साइड में CH2 अटैच था, तो ये कायरल नहीं बना। ये कायरल नहीं बना क्योंकि फर्स्ट में लगा है। इधर आ जाओ कि भाई इसके पास तो 1 कार्बन इधर का पूरा चेन है, तो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन आपका कैसा हुआ, कायरल बना। इसके पास आ जाओ, ये भी कैसा हुआ कि भाई इधर देखो 1 2, इधर आ जाओ 1 2 3 आ गया, तो ये भी हमारा कैसा बन गया, कायरल बन गया। ये भी कायरल बनेगा आपका। अब आपने कहा सर इसके बाद इसको देखो, तो मैंने कहा देखो जहां टॉप पर ये है वहां पर ये है, इधर भी 2 इधर भी 2, ये कायरल आपको नहीं बना। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया आपके पास, तो आपने कहा सर इसने प्रोडक्ट बनाया 1, इसने भी प्रोडक्ट बनाया 1, ये कायरल बना आपका, तो ये प्रोडक्ट बना के देगा 2, ये भी कायरल बना, इसने भी प्रोडक्ट बनाया 2 और इसने प्रोडक्ट बनाया 1। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। उसने कहा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे। इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि वो अपने पास कितने टोटल स्ट्रक्चर अटैच करेगा। आपने बोला 1 2 2 4 2 6 6 और 1 7, हमारे पास टोटल फॉर्मेशन कितने हुए, 7 आपको स्ट्रक्चर बना करके उसने दिया। एक पार्ट दिया गया एक्सक्लूडिंग, तो एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या हो गया, स्टीरियो आइसोमर को हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 हमें कितना बनाएगा, 5 बना करके देगा। करेक्ट हुआ, स्क्रीनशॉट लेना। 1 क्वेश्चन आपके लिए फिर भी लाया हूं अभी। अब इसमें आप बताना इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग में क्या बना करके देगा। 20 सेकेंड फास्ट कीजिए आप। चलिए यहां पर ब्रोमीन आ गया। ब्रोमीन आने पर आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ये ब्रोमिनेशन करेगा। बिल्कुल सही कहा, अगर ये ब्रोमिनेशन करेगा तो माइंड में आता है हायर डिग्री प्रोडक्ट, मैक्सिमम डिग्री का प्रोडक्ट ये बना करके देगा। ये सारे कार्बन हमारे पास कौन सी डिग्री के लगे हैं, सारे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो एक बार स्ट्रक्चर आपको यहां पर दूं, आप इसमें जब भी बात करोगे Br2Hb, यहां पर सारे कार्बन आपको कितने डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं। लेकिन जब हम इस कार्बन की बात करते हैं, ऊपर वाला तो 1 डिग्री का है, लेकिन जब इसकी बात करते हैं ये आपको 3 डिग्री का कार्बन मिलता है। तो ब्रोमीन अटैच कहां पर होगा, इस हायर डिग्री के पास अटैच होगा। तो आपने कहा हमारा प्रोडक्ट क्या बना करके दोगे आप, आपने कहा मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो यहां पर ब्रोमीन को अटैच कराऊंगा। क्लियर हुआ, बताइए मुझे क्या क्या ये
कायरल हुआ? नहीं, ये कायरल नहीं बना। तो बताओ टोटल इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग में कितने प्रोडक्ट बने? केवल वन प्रोडक्ट आपको बना दोनों में, चाहे इंक्लूडिंग हो चाहे एक्सक्लूडिंग हो, दोनों में आपको कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे? वन प्रोडक्ट आपको बनेगा। यहां तक आपको इतने सारे क्वेश्चन में लेकर के आया, तो यहां तक आप इन पार्ट को याद रखिएगा। अगले में हमारा जो नेक्स्ट प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करके देंगे हम, कि एल्कीन से कैसे हम एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर फिर से चलेंगे, और जिसमें अपनी जो प्रिपरेशन हम लोग लेकर के आएंगे, इसी में आगे जो स्टार्ट करेंगे, तो इसको क्लियरली समझ के चलेंगे आप लोग। अगला हमारा एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से आपसे वही हमारा एक कितना कि सिंपल एक मैसेज आपको देते हैं कि हमारे इस चैनल को, इस सब्जेक्ट को, इस ब्रांच से रिलेटेड सभी स्टूडेंट को हमारे मैटर को पहुंचाइए, जिससे उनको हो सकता है कि हमारे द्वारा डिलीवर किया जाने वाला जो मैटर है बहुत इजी हो, और उनको कहीं ना कहीं उनके लिए 4-5 मार्क्स के लिए, जहां पर वो कितना कम गिरते हैं किसी सिलेक्शन में, तो वो मैं कवर करके उनको दे सकता हूं। तो वहां तक आप इसको पहुंचाइए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हम आपके साथ होंगे, तो हम अपने मैटर को उतना और अच्छा आपके लिए हार्ड वर्क करके आपको देंगे। ठीक है ना? इतना कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।